आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका 4 अध्याय 38वां वचन। वह आराधनालय में से उठकर शिमोन के घर में गया। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी पिता परमेश्वर आपसे कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, परमेश्वर पिता आराधनालय में से उठकर शिमोन के घर में गया। परमेश्वर पिता किसी के भी घर में रहने से, किसी के भी घर को जाने से और कौन से भी स्थान में परमेश्वर पिता अगर रहने से वहाँ पे प्रभु उनकी हर कमी घटी को देख सकता है और उनके परिवार में जो दुख है वो देख सकता है और उनके परिवार में जो चिंता है वो देख सकता है और उनके परिवार में जो बीमारी व्यक्ति खाट के ऊपर पड़ा है वो देख सकता है। लेकिन परमेश्वर पिता घर में रहना चाहिए। यहाँ पे शिमोन के घर में गया था प्रभु। मेरे प्रियो, आपके परिवार में प्रभु आया है? अगर नहीं आया तो परमेश्वर पिता को सुबह के समय में बुलाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपके परिवार में, आपके घर में, आपके साथ, आपके संग, आप में निवास करने से परमेश्वर पिता आपकी दुख को, आपकी चिंता को, आपकी समस्या को, आपकी बीमारी को, आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी को देख सकता है। मेरे प्रियो, शिमोन के घर में प्रभु गया था और शिमोन के घर में जब प्रभु गया तो वहाँ पे शिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी और परमेश्वर पिता ने उस ज्वर को डांटा, उसकी बीमारी को डांटा और शिमोन के सास को परमेश्वर ने चंगाई दिया। क्यों चंगाई दे सका? क्योंकि शिमोन के घर में परमेश्वर था, शिमोन के घर में प्रभु गया था, शिमोन के परिवार में प्रभु गया था, शिमोन के परिवार में निवास किया था प्रभु। इसलिए शिमोन की सास जब ज्वर से पीड़ित थी तो प्रभु निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और उसी घड़ी वो ज्वर से पीड़ित थी तो चंगाई दिया। मेरे प्रियो, प्रभु था इसलिए शिमोन के घर में ये अद्भुत कार्य कर सका। प्रभु वहाँ पे उपस्थित था इसलिए शिमोन की सास जो ज्वर से पीड़ित थी प्रभु चंगाई दे सका। मेरे प्रियो, प्रभु आपके परिवार में निवास करना चाहिए। जब याईर की बेटी मर चुकी थी तो प्रभु याईर के घर में गया था। वहाँ पे घर में गया था इसलिए जो मुर्दे में पड़ी हुई याईर की लड़की थी, परमेश्वर ने उसको देखा। देखकर मुर्दे में पड़े हुए उस लड़की को प्रभु ने उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि याईर के घर में प्रभु गया था, इसलिए मुर्दे में पड़े हुए उस लड़की को प्रभु चंगाई दे सका। मेरे प्रियो, मार्था, मरियम, लाजर के परिवार में प्रभु गया था, प्रभु को बुलाया गया था, प्रभु वहाँ पे था इसलिए वो नित्य जाता था। इसलिए लाजर जब मर गया था वहाँ पे प्रभु ने उसको मुर्दे में से उठाया। मेरे प्रियो, प्रभु आपके परिवार में निवास करना चाहिए, प्रभु आपके घर में निवास करना चाहिए। प्रभु शिमोन के घर में गया था इसलिए उसकी सास को चंगाई मिला। मार्था, मरियम, लाजर के परिवार में नित्य जाता था इसलिए वह मुर्दे में से लाजर को उठा सका। मेरे प्रियो, याईर के परिवार में, याईर के घर में प्रभु गया था इसलिए मुर्दे में पड़े हुए उस लड़की को प्रभु ने उठा सका। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, आज इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु को बुलाने से, प्रभु आपके परिवार में रहने से, प्रभु घर पर आने से, प्रभु की उपस्थिति आपके परिवार में रहने से प्रभु आपके दुख को, आपकी चिंता को, आपकी निराशा को, आपके डिप्रेशन को, आपकी बीमारी को, आपके कर्जों को, आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी को देखेगा। देखकर वो कार्य करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपके घर में निवास करना चाहिए। शिमोन के घर में प्रभु गया था इसलिए वहाँ पे शिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी तो प्रभु ने चंगाई दिया। देखो, बाइबल में ओबेदेदोम था। ओबेदेदोम के परिवार में 3 महीने
महीने संदूक था। संदूक यानी प्रभु की उपस्थिति यानी प्रभु ही था। इसलिए 3 महीने जब प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का संदूक ओबेदेदोम के परिवार में था, इसलिए उसका घराना और जो कुछ उसके पास था उसको प्रभु ने आशीषित किया। मेरे प्रियो, आपको आशीष मिलने के लिए कोई सीक्रेट नहीं है, कोई भी कठिन काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके परिवार में प्रभु रहना चाहिए, आपके घर में प्रभु रहना चाहिए, आपके साथ प्रभु रहना चाहिए, आपके परिवार के साथ प्रभु रहना चाहिए, आपके बच्चों के साथ प्रभु रहना चाहिए, आपका हाथ प्रभु थामना चाहिए। और प्रभु जब आपके घर में रहने से प्रभु आपकी हर समस्या का छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, आपको प्रभु एक एक समस्या का सोल्यूशन, एक एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रभु देता रहेगा और देगा और वो मार्गों को खोलेगा। देखो यहाँ पे शिमोन के घर में प्रभु गया था, वहाँ पे इसलिए अद्भुत कार्य हो गया। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु को बुलाओ, प्रभु को बोलो कि प्रभु शिमोन के घर में आप गए थे, इसलिए वहाँ पे शिमोन की सास ज्वर से पीड़ित थी तो आपने देखकर चंगाई दिया। आप हमारे परिवार में आइए प्रभु, हमारे परिवार में ये दुख है, हमारे परिवार में ये चिंता है, हमारे परिवार में ये बीमारी व्यक्ति, हमारे परिवार में भयंकर विपत्तियों में से हम गुजरते जा रहे, तो प्रभु देखेगा मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु आपके घर में आना चाहिए। आने के लिए आप सुबह उठे होंगे तो प्रभु से दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु को बुलाते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु की उपस्थिति आपके परिवार में रखते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु को सहायता मांगते हुए दिन की शुरुआत करो और प्रभु की अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो। देखो प्रभु कितने ब्लेसिंग्स को आपके परिवार में भेजेगा मेरे प्रियो। प्रभु ब्लेस करने के लिए वो आपकी ओर देख रहा है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु को आपके परिवार में आह्वान नहीं दे रहे। प्रभु को इनवाइट करो, प्रभु को बुलाओ, प्रभु को आह्वान दो, प्रभु की उपस्थिति आपके परिवार में रखो। शिमोन के घर में प्रभु गया था, इसलिए वहाँ पे अद्भुत कार्यों को कर सका मेरे प्रियो। याईर के परिवार में प्रभु गया था, इसलिए मुर्दे में से उसको उठा सका। मार्था मरियम लाजर के परिवार में नित्य जाता रहता था, इसलिए लाजर को प्रभु मुर्दे में से उठा सका। ओबेदेदोम के परिवार में प्रभु के संदूक था, इसलिए उसका घराना आशीषित हो गया। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु आपके परिवार में रहने के लिए बुलाओ मेरे प्रियो। सुबह का समय प्रार्थना करते हुए, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते मेरे राजा, धन्यवाद करते मेरे खुदा, धन्यवाद और राजा। दिन भर पिता परमेश्वर आप हमारे प्रिय भाई बहनों के संग रहिए, उनके साथ रहिए पिता, उनके हर काम में आप संग रहिए पिताजी, उनके परिवार में आप निवास कीजिए पिता, उनके परिवार में आप उपस्थित होइए पिता, उनके साथ उनके संग रहिए पिता। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।